Hello friends, myself Ankur Chaprana and we are welcome you to our YouTube channel Live Up Academy. Today we are going to start a new topic of polity, parts of Indian Constitution, means भारतीय संविधान में भाग। तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। हम संविधान को जैसे समझेंगे, जैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ना है संविधान को। देखिए, संविधान की एक पूरी बुक है और इस बुक में जैसे हमारे कोई कंपटीशन की बुक हो या कोई सब्जेक्ट की बुक हो, उसके फर्स्ट पेज पर उसमें टॉपिक दिए होते हैं, इंडेक्स। इसको आप इंडेक्स बोल सकते हैं। उस टॉपिक में दिया होता है कि पहला चैप्टर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दूसरा चैप्टर इज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो उसी में जैसे टोटल हमारे टॉपिक हुए 22। तो ऐसे ही इसमें हम मान लीजिए हमारे 22 टॉपिक हैं। इस पूरी बुक में, संविधान की किताब में हमारे 22 भाग हैं, मतलब 22 टॉपिक हैं। तो उस टॉपिक में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हम आज उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कुल भाग जो हमारे संविधान में है वो 22 हैं। टोटल पार्ट हैं 22। और अगर हम उनकी गिनती करें, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो समय संशोधन करके बाद में जोड़े गए हैं, तो इन काउंटिंग वी गेट 25 पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो अगर वहाँ 22 ऑप्शन नहीं होगा तो वहाँ 25 होगा, अदरवाइज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ 22। ओके, तो हम सीरियल वाइज चलते हैं, हर एक भाग को पढ़ते हैं। हम 22 भाग नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 बात करता है संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इससे संबंधित सारी बातें भाग 1 में होंगी। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 मान लीजिए समझने के लिए। भाग 2 आया नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप। नागरिकता को लेके जो भी नियम कानून, मतलब कैसे भारत के नागरिक को नागरिकता दी जाएगी, कैसे विदेश से आए हुए नागरिक को नागरिकता देंगे, कैसे भारत से गई हो को नागरिकता छीननी है, ये सभी नियम हमारे भाग 2 में है। मतलब भारतीय संविधान की किताब में जो पार्ट 2 है उसमें से संबंधित सिटीजनशिप के नियम सारे भाग 2 में हैं। ठीक है, फिर आता है भाग 3, मूल अधिकार। जो निवासी, जो लोग, जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ मूल अधिकार दिए हैं। मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, वो फ्रीली बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ अपना बिजनेस या कुछ अपना त्यौहार या कुछ मनाने के लिए या अपना व्यापार करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो फ्री हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो भाग 3 में है। नेक्स्ट है भाग 4, राज्य एवं राज्य के, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। भाग 5 है संघ, मतलब यूनियन जो बोलते हैं जिसको हम, यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पावर्स हैं उससे संबंधित है। पार्ट 6 आता है, इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें पार्ट 5 में संघ है, यूनियन की बात करिए, उससे नेक्स्ट 6th में है राज्य की बात करिए। राज्य की तीनों पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में डिस्कस है। पार्ट 7 फिलहाल हमारा रद्द कर चुका है बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको रद्द कर चुके हैं। अब भाग 7 हमारा लागू नहीं है। नेक्स्ट भाग आता है भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज़ को लेके जितने भी नियम कानून हैं, जो भी इसकी सेवाएं, संस्थाएं, जो भी इसके क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, जैसे भी इसके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, मतलब कोई कानून बनेगा, वो भाग 8 में आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा भाग 10वां, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। नेक्स्ट पार्ट हमारा 11 है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच में जो संबंध हैं उनको लेके नियम कानून सारे जो भी बातें हैं वो भाग 11 में डिस्कस हैं। भाग 15 है चुनाव, इलेक्शन को लेके, इलेक्शन कमीशन भी इसी के अंदर आता है जो हमारा चुनाव कराता है। ठीक है, तो चुनाव को लेके, चुनाव किसी का भी सही, राज्य का, संघ का, मतलब किसी ग्राम पंचायत का, उसका मतलब चुनाव किस प्रकार से होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम शर्तें होंगी, वो सभी भाग 15 में डिस्कस है। 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राज्य भाषा।
हमारी जितनी भी राज्य भाषा हैं, अभी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और 44 ऐसी भाषाएं हैं जो अभी पेंडिंग में हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड जो केस है वो होम मिनिस्टर देखेंगे, मतलब वो होम मिनिस्टर के अंडर आएगा कि कौन सी भाषा को राज्य भाषा बनाना है या कौन सी को नहीं बनाना है। डेट्स अंडर डायरेक्टली बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 18 इज रिलेटेड टू इमरजेंसी, आपातकाल। you all of you know that there are 3 type of emergency: state emergency, national emergency and third is financial emergency। तीनों इमरजेंसी हमारा राष्ट्रपति लगाता है। आर्टिकल 352, 356 और 360, ये अंदर 352, 356 और 360 आर्टिकल जो हैं इसके तहत हमारी इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा भाग 20, अमेंडमेंट, जो संशोधन होते हैं, मतलब संविधान में कुछ नई चीज़ें जुड़ती आ रही हैं। जितनी संविधान लागू हुआ 1950 के बाद बहुत सी नई चीज़ें जुड़ी, तो उसको बोलते हैं हम कि संशोधित होने के बाद जो जुड़ती हैं वो चीज़ें, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जुड़ती, वो संशोधित होते हैं पहले, कुछ हमारी सिंपल मेजोरिटी के बाद, कुछ हमारी स्पेशल मेजोरिटी के बाद। तो अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं वो हमारी स्पेशल मेजोरिटी के बाद जो चीज़ लागू होती है उसको हम संशोधन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट हमारा है भाग 22, उपाधि। उपाधि मतलब जैसे हम लगा लें किसी नाम के आगे कोई नंबरदार लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, या मतलब कोई पद्मश्री किसी को अवार्ड मिल गया या भारत रत्न अवार्ड मिल गया, उनको बैन है। मतलब आपको आपकी जो डिग्री है उसको आप लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, जो आपने PhD कर रखी है तो डॉक्टर आप लगा सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियर लगा सकते हैं नाम के आगे, लेकिन ऐसा नहीं लगा सकते कि आप भारत के कप्तान हैं तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आप हमेशा ऐसे लगा नहीं सकते, या आपको भारत रत्न मिला है तो आप ये नहीं लगा सकते भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति फलाना उसका नाम है, ये नहीं लगा सकते, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। और अब जो मैंने बताया आपको कि टोटल तो 22 भाग हैं, लेकिन उसमें क्या है, अब 25 भी हो चुके हैं। जो 3 भाग जो बाद में जुड़े हैं वो संशोधन होने के बाद जुड़े हैं, तो उनको देखते हैं वो 3 कौन कौन से थे। तो पहले भाग 4th A जुड़ा है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, जो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। ये हमारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े 1976 से। फिर दूसरा भाग जो जुड़ा वो भाग 9A जुड़ा, म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका। ये संविधान 74वें संशोधन करा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके बाद ये जुड़ा। फिर थर्ड जो लास्ट पार्ट जुड़ा वो है भाग 14A मतलब अधिकरण। ये संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स।